अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुबान तारिक। आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। रेडबबल का कंप्लीट कोर्स आ चुका है। रेडबबल एक प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपने डिजाइन्स अपलोड करके वहां से पैसे बना सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड वर्क किस तरीके से करता है, रेडबबल पे अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, प्रोडक्ट्स किस तरीके से सेलेक्ट किए जाती हैं, डिजाइन्स किस तरीके से किए जाते हैं, सारी चीजों के बारे में आपको इस कोर्स के अंदर बताया जाएगा। आप लोगों के लिए कोर्सेज 100% फ्री है। जस्ट आपने इस कोर्स को लाइक करना है, हमारे चैनल लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब करना है और इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि और लोग भी इस नॉलेज से बेनिफिट उठा सकें। तो चलें कोर्स को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं रेडबबल के बारे में बताऊंगा। रेडबबल भी एक प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस है जिसके ऊपर आप अपने डिजाइन ऐड करेंगे और अगर किसी बंदे को आपका डिजाइन पसंद आएगा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल टी शर्ट हो सकती है, वो ब्लैंकेट हो सकता है, वो माउस पैड्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो किसी को भी पसंद आएगा वो बंदा आपके डिजाइन को परचेज करेगा और रेडबबल उस डिजाइन को उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करके उसके एड्रेस के ऊपर भेज देगी। इसमें आपके जस्ट डिजाइन्स होंगे और आप अपना एक कमीशन वहां पे बनाएंगे कि मुझे इतना कमीशन मिलना चाहिए। इसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ना ही शिपिंग हैंडल करने की जरूरत है, ना ही कस्टमर्स को हैंडल करने की जरूरत है। इसमें किसी भी किस्म का आपने काम नहीं करना होता, जस्ट आपने डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करना होता है कि आपके डिजाइन अच्छे हों और साथ में आपने मार्केटिंग के ऊपर भी फोकस करना होता है। रेडबबल के ऊपर अगर आप अपने डिजाइन ऐड भी कर देते हैं तो रेडबबल की अपनी भी ट्रैफिक है यहाँ पे जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, जिसमें आपको काफी सेल्स आ सकती हैं। लेकिन साथ में अगर आप अपने स्टोर की मार्केटिंग खुद भी करते हैं तो उससे ऑब्वियसली आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में रेडबबल के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा और अकाउंट क्रिएशन से लेके प्रोडक्ट ऐड करने से लेके और भी बहुत सारी चीजें जिसमें पेमेंट मेथड किस तरीके से ऐड करना है, ये सारी स्ट्रैटेजीज इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जाके लर्न करते हैं कि ये काम हमने किस तरीके से करना है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं एक फ्रीलांसर हूं और ये मेरा यूट्यूब चैनल है लेट्स अनकवर। अगर आप फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आगे भी अपलोड करता रहूंगा इंशाल्लाह। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपनी स्क्रीन पे redbubble.com को ओपन किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं redbubble.com। इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ये सारी प्रोडक्ट्स जस्ट लोगों के डिजाइन हैं और अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करता हूं और ये प्रोडक्ट इस वक्त असल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही मैं इसको ये साइजेस वगैरह सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं ऐड टू कार्ट करके परचेज करूंगा तो रेडबबल इसको प्रिंट करेगा और मेरे जो सेलर है अगर कोई सेल आती है तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेंड कर देगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पे डिजाइन बनाना है और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग पे भी आपने फोकस करना है। वो भी चीज मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर जो सबसे ज्यादा चीज सेल होती है वो है टी शर्ट्स और स्टिकर्स बहुत ज्यादा सेल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरह के स्टिकर्स होते हैं। ये स्टिकर्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये स्टिकर्स में इंक्लूड होती हैं और आप इनको सेल कर सकते हैं। ये स्टिकर्स बनाना बहुत ही आसान है। अगर तो आप डिज़ाइनर हैं तो आप इस तरह के स्टिकर्स बना सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि ये सिंपल स्टिकर्स हैं आप ये भी बना सकते हैं। टेक्स्ट वाले स्टिकर्स भी बना सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो डिज़ाइन है ये टेक्स्ट के ऊपर बना हुआ है और ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, कोई भी इसे बना सकता है। आप भी बना सकते हैं, थोड़ी बहुत अगर आप मेहनत करें तो आप ये सब काम सीख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लें कि ये जो स्टिकर है ये इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो आपका कस्टमर होगा वो लगा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमने अकाउंट किस तरीके से बनाना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आर्टिस्ट साइन अप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक ईमेल ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे ये जो टेम्प ईमेल है ये यूज कर लेता हूँ क्योंकि ये जस्ट एक टेस्टिंग अकाउंट है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ किस तरीके से बनेगा। ईमेल ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ शॉप का नेम है, तो यहाँ पे शॉप का नेम मैंने जस्ट ऐसे रैंडम सा लिख दिया, हेलो वर्ल्ड 124 लिख दिया। तो नीचे आप अपना पासवर्ड देंगे तो यहाँ पे आपने जस्ट साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप होंगे, साइन अप होने के बाद आपके पास ये विंडो सामने आ जाएगी और इसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने कंप्लीट करने हैं हर सूरत। अगर आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप इस वेबसाइट को कंप्लीट तरीके से यूज नहीं कर सकेंगे और सारे जो फीचर्स हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये स्टार्ट करने के लिए जो नंबर 1 स्टेप है हमारे पास वो है क्रिएट प्रोडक्ट्स का। आपने यहाँ पे अपने डिजाइन ऐड करने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप कोई भी किसी भी तरह का
किसी एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर आप डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कि हैलोवीन आ रहा है, आप उसके ऊपर डिजाइन बनाएं और यहाँ पे आप डिजाइन ऐड करें। डिजाइन ऐड करने के बाद आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर उन डिजाइन को ऐड कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूं कि हमने डिजाइन किस तरीके से ऐड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो स्टेप। अगर आप वो स्टेप सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आपको शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सेटअप शॉप। शॉप सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे एवाटार की ऑप्शन आ रही है, जो कि आपकी जो शॉप का इमेज होगा, और उसके बाद यहाँ पे कवर इमेज की ऑप्शन आ रही है, और सोशल मीडिया लिंक्स भी आप ऐड कर सकते हैं और बायो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड्स ऐड करने हैं। आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप अपनी ईमेल वेरीफाई करेंगे और अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो पेमेंट मेथड ऐड करने हैं उसके अंदर हम पेयोनियर को यूज करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि पेयोनियर किस तरीके से आपने ऐड करना है। तो डिजाइन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे कोई सिंपल से डिजाइन्स बना लेता हूँ। उसके आइडियाज हम किस जगह से लेंगे। आप itse.com के ऊपर जाएंगे और itse के ऊपर जाके आपने टी शर्ट्स लिखना है, या कोई भी एक कैटेगरी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वो सर्च करने के बाद आपने ऐसे डिजाइन्स देखने हैं जिन पे जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस तरह के जो डिजाइन हैं ये आपको बनाना बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक डिजाइन है, सॉरी आई एम लेट आई डिडंट वांट टू कम। अब यहाँ पे ये डिजाइन जो है आप सेम टू सेम आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने फॉन्ट चेंज कर लेना है। आप ये जो लाइन लिखी हुई है आप ये अपनी शर्ट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कलर कौन सा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं तो ये बेस्ट आंट एवर लिखा हुआ है, और ये देखें ये भी एक टेक्स्ट वाला डिजाइन है, और इन पे सेल्स भी आप देख सकते हैं कि 2233 सेल्स आई है, यहाँ पे 9000 सेल्स हैं, यहाँ पे 427 सेल्स हैं। तो मतलब यहाँ पे जो ये सिंपल डिजाइन होते हैं टेक्स्ट वाले, इन पे भी बहुत सारी सेल्स आती हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये सिंपल सा एक डिजाइन है यू पीपल, और इसके ऊपर 4300 सेल्स हैं। तो आपने यही सेम डिजाइन्स उठाने हैं, यहीं से आइडियाज लेने हैं, यही टेक्स्ट आपने लेने हैं। आप जस्ट फोटोशॉप में जाएंगे और आप वहां जाके यही टेक्स्ट यूज करेंगे, लेकिन डिफरेंट फॉन्ट के अंदर आप डिजाइन बनाने के बाद रेड बबल पे या टी स्प्रिंग पे आप अपलोड कर देंगे। अब जो ये वाला पार्ट है जिसमें आपने यही सिंपल से डिजाइन्स बनाने हैं, ये मैंने अपनी टी स्प्रिंग वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक दफा वो वीडियो जाके देख लें। बेशक यही पार्ट देख लें जिसमें मैंने आपको टी शर्ट बनाना सिखाया था, आप वो वाला पार्ट देखें और वही सेम स्ट्रेटजी आप इंप्लीमेंट करेंगे रेड बबल के ऊपर जब आपने अपने डिजाइन ऐड करने हैं। अब यहाँ पे ऐड अ डिजाइन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ऐड डिजाइन के ऊपर आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि कॉपी एन एग्जिस्टिंग वर्क या फिर अपलोड न्यू वर्क। हम यहाँ पे अपलोड न्यू वर्क के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सा एक डिजाइन ऐड किया है, और इस डिजाइन को ऐड करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। ठीक है, तो हम अगर इस एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बंद हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यहाँ पे जिनके ऊपर आप अपना डिजाइन ऐड करके रेड बबल को बता सकते हैं कि हम ये डिजाइन्स इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा के सेल करना चाहते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिसेबल का ऑप्शन है। अब ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनको अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जस्ट यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपका जो स्टोर है उसके अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने इसको एडिट करना है, एडिट करने के लिए आप एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट करने के बाद आप यहाँ पे इसका जो साइज है वो भी चेंज कर सकते हैं, इसकी जो प्लेस है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इस डिजाइन को किसी और कलर के ऊपर लेके आना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डार्क ब्लू सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैं अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये जितने भी डिजाइन हैं इनको मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं इस टी शर्ट के ऊपर लेके आना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं करूंगा ये कि मैं इसको यहाँ पे डिजाइन को सेट करूंगा। अब ये डिजाइन काफी छोटा है, आपको मैंने टी स्प्रिंग वाली वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताया था कि आपने किस तरीके से एक अच्छा डिजाइन बनाना है और उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। आप यहाँ पे इस डिजाइन को यहाँ पे सेट करेंगे, कलर्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इसके बाद अप्लाई चेंजेस पे करें। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैं इनेबल करना चाहता हूँ मैं उन सब के ऊपर इनेबल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि ये मोबाइल फोन्स हैं, मैं इसको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसका साइज जरा थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये अच्छा लगे। और जैसे ही आप इसका साइज छोटा करेंगे तो आपको यहाँ ऊपर चेंजिंग नजर आएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ
अप्लाई चेंजेस कर देते हैं, इसको हम इनेबल कर देते हैं। और यहाँ पे ये स्टिकर्स एंड मैग्नेट है, ये भी आप यहाँ से एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आए हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आपने एडिट करने की कोशिश की है, एडिट करने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप अपना कमीशन यहाँ पे बता सकते हैं कि मैं इतना कमीशन लूँगा। जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 100% सेट करता हूँ, तो 100% सेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो इस फ़ोन केस की जो प्राइस है वो $30 हो गई है। और अगर इसको मैं यहाँ पे $5 करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि 15.91 हो गई है। तो आपने जितना भी अपना यहाँ पे कमीशन रखना है वो आपको मिलेगा, लेकिन एक जो प्रोडक्ट की प्राइस रेडबबल ने सेट की हुई है वो उसी प्राइस के ऊपर ही रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 0% सेट करते हैं तो 15.15 यहाँ पे इस प्रोडक्ट की प्राइस है और वो जा रही है 25.5 तक। ये डिपेंड करता है वो किस फोन का केस है, ठीक है। कुछ फ़ोन के केसेस होते हैं वो उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, कुछ की कम होती हैं। और नीचे आप देख सकते हैं कि गैलेक्सी की जो प्राइसेस हैं, गैलेक्सी केसेस एंड स्किन्स, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5% मुझे कमीशन मिलना चाहिए, तो मैं ये जैसे ही 5 लिखूंगा तो यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं तो 10 से 15% के दरमियान अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने जस्ट अपना डिज़ाइन ऐड करना है। और डिज़ाइन बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल, जो टी स्प्रिंग वाली वीडियो मैंने आपको बताया था वो आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि हर प्रोडक्ट की आप यहाँ से जो मार्कअप है, अपना कमीशन है, वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और वे भी है कि आपने ओवरऑल प्रोडक्ट का मतलब आपकी सारी प्रोडक्ट्स का आप कितना कमीशन लेना चाहते हैं, वो भी एक पेज है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये माउस पैड है, इसके ऊपर भी मैं ये इनेबल करना चाहता हूँ, ये पिलो पे भी करना चाहता हूँ, और ये जो ट्रैवल मग्स हैं इन पे भी हम कर लेते हैं, और ये टैबलेट्स, केसेस एंड स्किन्स, और ये नोटबुक्स वगैरह, और यहाँ पे क्लॉक, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आपने करनी है इनको आप इनेबल करने के बाद, और जिस पे अच्छा नहीं लग रहा आपका डिज़ाइन उसे आप डिसेबल कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की टाइटल लिखना है, और टैग्स लिखने हैं, और डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यहाँ पे जो आपको मेजर ट्रैफिक मिलती है वो टैग्स की वजह से मिलते हैं। अगर आपके टैग्स अच्छे हैं तो आप इजीली यहाँ से अच्छी ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुपर हिट। अब आपने जस्ट यहाँ पे अपने डिज़ाइन का टाइटल देना है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपकी टी शर्ट देख रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सुपर हिट और लार्ज प्रिंट क्लोथिंग, या फिर टी शर्ट, या फिर कैप्स, और वो आगे जो प्रोडक्ट का नाम है वो खुद ही रेडबबल डिसाइड कर लेगा, वो खुद ही लिख देगा। आप फॉर एग्जांपल टाइटल लिख रहे हैं तो आपने टाइटल के अंदर यहाँ पे सुपर हिट टी शर्ट लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये जो टाइटल है सुपर हिट टी शर्ट, अगर वो कैप के ऊपर यही चीज आपने इनेबल की हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पे की हुई है, तो यहाँ पे नजर आएगा सुपर हिट टी शर्ट, आगे लिखा होगा कैप्स, तो वो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसीलिए आपने जो प्रोडक्ट का नाम है वो यहाँ पे ऐड नहीं करना, और यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई हैलोवीन से रिलेटेड है, हैलोवीन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इस तरह से डिफरेंट कीवर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टैग्स के लिए मैं एक वेबसाइट आपको बताता हूँ जहाँ से आप अपने जो टैग्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रेडबबल टैग्स। यहाँ पे मैंने ये सर्च किया तो हम एक वेबसाइट है जिसको हम सर्च करेंगे, वो ये है वेबसाइट aroxer.net। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हैलोवीन। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारे टैग्स आ चुके हैं, ठीक है। ये जो सारे टैग्स हैं आप कॉपी टैग्स करेंगे, आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपने इनको पेस्ट कर देना है। ये आपके सारे टैग्स आ गए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपने बहुत ही सिंपल से डिस्क्रिप्शन लिख दें, कोई बड़ी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे हैलोवीन शर्ट, अब यहाँ पे हमारा डिज़ाइन और है, हम लिख कुछ और रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आपका जो डिज़ाइन है आपने उसी से रिलेटेड ही डिस्क्रिप्शन और टाइटल लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख ली। डिस्क्रिप्शन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, यहाँ पे मोस्टली जो टाइटल है और टैग्स हैं वही मैटर करते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन एक छोटी सी 3-4 लाइंस की आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपने ये डिज़ाइंस इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद अब यहाँ पे एडिशनल डिज़ाइंस भी आपके पास आ रही हैं, एडवांस प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आप इनको भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ
और यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे इस बैग के ऊपर या बैकपैक के ऊपर यहाँ पे डिज़ाइन इस जगह के ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं इसको अगर इनेबल करना चाहता हूँ, मैं अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करूँगा और मैं इसे इनेबल कर दूंगा। इसी तरीके से ये डिफरेंट बैग्स और मास्क भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास मीडिया का ऑप्शन है। मीडिया का ऑप्शन ये है कि आप बता रहे हैं कि आपका डिज़ाइन किस कैटेगरी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं डिज़ाइन एंड इलस्ट्रेशन है, डिजिटल आर्ट है, ये दो कैटेगरीज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी ये जो दो कैटेगरीज हैं यही मिलती जुलती हैं, ना ही इसमें ड्राइंग है और ना ही इसमें पेंटिंग है, ना ही फोटोग्राफी है, डिज़ाइन एंड इलस्ट्रेशन है और डिजिटल आर्ट है। इसके बाद आप यहाँ पे ये जो चीज़ है बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस करते हैं और मैं भी स्टार्ट में यहाँ पे ये मिस्टेक किया करता था, डिफॉल्ट प्रोडक्ट इन योर शॉप। अब डिफॉल्ट प्रोडक्ट का मतलब यह है कि जब आपकी शॉप होगी, कोई आपकी शॉप ओपन करता है तो वहां पे आपने तो इस डिजाइन के नीचे इतनी सारी प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं, तो मेन प्रोडक्ट कौन सी नजर आनी चाहिए, समझ आ रही है? तो मेन प्रोडक्ट मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूं कि ये कैप्स नजर आनी चाहिए, या फिर मैं चाहता हूं कि ये जो ट्रैवल मग्स हैं ये नजर आने चाहिए, या फिर ये क्लॉक नजर आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड रिकमेंडेड पे इसने सेलेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो उसी हिसाब से खुद ही रेडबबल जो है एडजस्ट कर देगा कि आपका डिज़ाइन किस जगह के ऊपर जाना चाहिए, किस आपकी शॉप में किस तरह से नज़र आना चाहिए, वो खुद ही ऑप्टिमाइज कर देगा। लेकिन हम यहाँ पे इसको मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आईफोन केस है, ये बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा था, तो ये कहाँ पे आईफोन केसेस, ये रे। अब यहाँ पे आईफोन केसेस है, मैं चाहता हूँ कि ये आईफोन केसेस ही यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूँ कि मेरी मेरा जो स्टोर है उसके ऊपर ये इस तरीके से नजर आना चाहिए। हु कैन व्यू दिस वर्क। अब यहाँ पे एनीबडी पे आपने ही क्लिक रखना है, प्राइवेट पे नहीं रखना है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एडल्ट कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आपने नो पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आई हैव द राइट टू सेल द प्रोडक्ट, इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेव वर्क के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया जस्ट प्रोडक्ट अपलोड करने का, ठीक है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे पेमेंट मेथड किस तरीके से ऐड करना है और बाकी की चीज़ें आपने किस तरीके से ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस अभी नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे अभी अपना जो अकाउंट है वो टोटली कंप्लीट नहीं किया। अब ये जो डिज़ाइन है ये इस तरीके से नज़र आ रहा है डिफरेंट शर्ट्स के ऊपर, देखें कितनी सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका डिज़ाइन नज़र आ रहा है और अगर कोई बंदा इसको परचेज करता है तो वो रेडबबल ऑटोमेटिकली इसको उस पर प्रिंट करेगा और सेल कर देगा और आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं अकाउंट सेटिंग के ऊपर आता हूँ या फिर यहाँ से अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। तो ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एवटार की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे हमने इमेज ऐड करना है, यहाँ पे कवर इमेज ऐड करना है, यहाँ पे नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे बायो लिखनी है। ये सारी बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ये कोई भी ऐड कर सकता है और आपने भी ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट मेथड का मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इमेजेस वगैरह आपने खुद ही बनाने हैं अपनी शॉप के, जो भी आपका इमेज होगा वो सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड करेंगे, प्रोफाइल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। और यहाँ पे आपने अगर फॉर एग्जांपल आप अपना नाम शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑलवेज शो माई रियल नेम, आपकी शॉप के ऊपर रियल नेम शो होगा, या फिर आप अपनी जस्ट शॉप का नेम जो हमने हेलो वर्ल्ड 1 to 4 रखा था आप वो शो करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे वो भी नज़र आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट का ऑप्शन है, ये आपने एज इट इज़ रखनी है। फॉर एग्जांपल आप अपने डिज़ाइन के ऊपर पिन इट का ऑप्शन रखना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं, इस पे आपने क्लिक नहीं करना। लेकिन अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इससे बेसिकली होगा ये, अगर आप हाइड कर देते हैं, कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आता है तो वो सामने देखता है कि यार अच्छा ये प्रोडक्ट मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा है तो मैं इसको पिन अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट के ऊपर पिन कर देता हूँ। तो आपने यहाँ पे अगर हाइड करेंगे तो वो पिन का ऑप्शन उसको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको अनहाइड करें ताकि लोग आपके डिज़ाइन को पिंटरेस्ट पे शेयर करें, आपकी रीच इंक्रीज हो, ठीक है। और यहाँ पे मैच्योर कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है, शो कंटेंट मार्क एज मैच्योर। आपका कोई एडल्ट कंटेंट है जैसे आपको बताया तो आप यहाँ पे पूरे ओवरऑल कंटेंट को इस पे सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एडिट पेमेंट डिटेल्स के ऊपर आते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपने अपना ईमेल है इसको वेरीफाई करना है। रीसेंट कॉन्फर्मेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो ईमेल है यहाँ पे उसकी कॉन्फर्मेशन आ जाएगी। ये देखें कंफर्म ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूँगा और इस जो ये लिंक आ रहा है इस लिंक के ऊपर, सॉरी ये वाला जो लिंक है इसको मैं ओपन कर लूँगा।
आप अपनी अगर रियल ईमेल के ऊपर आप जाके यूज़ करेंगे तो आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जस्ट वहाँ से क्लिक कर सकेंगे। और यहाँ से एडिट पेमेंट डिटेल्स के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे हमारा ईमेल जो है वो वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे मैं नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं एड्रेस दूंगा। ये सारी एड्रेस की डिटेल आ रही है। आपने अपना पाकिस्तानी एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, जिप कोड, यहाँ पे प्रोविंस, आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे पंजाब और जो भी आपका पोस्टल कोड है, एड्रेस, आपने ये सब सेव कर दी। इसके बाद पोस्टल एड्रेस सेम एज अबव, इसी पे ही क्लिक रखना है। अगर आपका सेम है, अगर नहीं है तो आप एक और एड्रेस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो ये है कि आपने पेमेंट किस तरीके से रिसीव करनी है। गेटिंग पेड का ऑप्शन जो है, इसके अंदर आप यहाँ पे पेमेंट करेंसी देख सकते हैं। आई वॉन्ट टू बी पेड इन, आपने USD सेलेक्ट करना है, US डॉलर, जिसके आगे लिखा हुआ है पेपैल और ACH बैंक ट्रांसफर, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपके पास पेपैल अगर हो तो वो अटैच करना है, अगर नहीं है तो पाकिस्तान में रहते हुए आप इसकी पेमेंट आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना पेनियर का अकाउंट अटैच करेंगे। अब अगर आपने पेनियर का अकाउंट अभी तक नहीं बनाया हुआ तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लाजमी वहां से जाके अकाउंट क्रिएट कर लें, क्योंकि वही आप अटैच कर सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी और इन सब वेबसाइट्स पे भी। उसके थ्रू आप पाकिस्तान में रहते हुए पेमेंट ले सकते हैं। तो अभी जाके अकाउंट क्रिएट कर लें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपना पेनियर का अकाउंट ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा। आपने यहाँ पे रिसीव के ऑप्शन में जाना है और ग्लोबल पेमेंट सर्विस के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ग्लोबल पेमेंट सर्विस पे क्लिक करने के फौरन बाद ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे अप्रूव्ड अकाउंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप यहाँ से इधर, अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ से क्लिक करके उनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास GBP नजर नहीं आ रहा, हमने USD सेलेक्ट किया है, तो हम USD को व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डिटेल्स आपको शो नहीं कर सकता क्योंकि ये सारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, ये इस तरह से शो नहीं की जाती, सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। तो ये क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे फर्स्ट बैंक नेम आ रहा है, बैंक एड्रेस आ रहा है, राउटिंग, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, बेनिफिशियरी नेम। राउटिंग नंबर हमें चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर हमें चाहिए, अकाउंट्स होल्डर्स नेम हमें चाहिए और उसके बाद अकाउंट टाइप चाहिए। अकाउंट टाइप के अंदर हमने चेकिंग अकाउंट रखना है, चेकिंग अकाउंट। ये करने के बाद आपने यहाँ पे यस आई एग्री पे क्लिक करना है और ये सारी डिटेल्स आप ऐड करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी और इसको आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप ये सारा कुछ कंप्लीट करेंगे तो जो आपका डैशबोर्ड है, जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि देखिए अभी हमने कोई चीज कंप्लीट नहीं की, तो कंप्लीट करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आ चुकी हैं। ये एक अकाउंट है जिसमें मैंने सारी डिटेल्स ऐड की हुई है। आप देख सकते हैं कि जो अर्निंग्स वाला सेक्शन है वो भी आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे योर इनसाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे अर्निंग बाय आर्ट वर्क है और ये ऑडियंस की जो ट्रैफिक है ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि कितने विजिटर्स आए हैं। और इससे पहले आपने कम से कम 5 प्रोडक्ट्स आपने अपने अकाउंट में, अपने रेडबबल की स्टोर के अंदर ऐड करनी है। अगर आप वो ऐड नहीं करेंगे तो आपको ये सारा व्यू नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अकाउंट पे आप अगर क्लिक करते हैं तो अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड, व्यू शॉप और मैनेज पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें आ रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग आपने सेट करनी है कि आपने कितने कमीशन लेने हैं। जैसे कि मैंने आपको सिंगल प्रोडक्ट का बताया कि आपने किसी एक सिंगल प्रोडक्ट से कमीशन ज्यादा लेना है, कम लेना है। तो यहाँ से ओवरऑल प्रोडक्ट प्राइसिंग पे आप क्लिक कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्कअप यहाँ पे 15% सब के ऊपर सेलेक्ट हुआ है और कुछ स्टिकर्स के ऊपर 20% है और इसी तरीके से डिफरेंट मार्कअप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको 20 करता हूँ और मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, सब पे 20% मुझे मिलना शुरू हो जाएगा कमीशन। अब इसको मैं अगर करता हूँ 50 कर देता हूँ, ठीक है। 50 करने के बाद यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। तो आप देखें कि प्राइसेस भी चेंज हो रही हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये प्राइसेस क्यों चेंज हो रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, रेडबबल ने कितने पैसे रखने हैं और उसके बाद आपको कितना रॉयल्टी मिलनी है या कमीशन मिलना है, वो कितना मिलना है, तो वो आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है प्रोटेक्ट योर वर्क की, आपने इसके ऊपर आना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि आपका जो अपना स्टोर है
स्टोर के ऊपर आपने जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, जो डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर आप वाटरमार्क ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यहाँ पे आप नो वाटरमार्क सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है प्लेस अ टाइल्ड वाटरमार्क अक्रॉस माय इमेजेस। यहाँ पे सारे इमेजेस के ऊपर ये वाटरमार्क आ जाएगा। तो और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है डाउनलोड प्रोटेक्शन की, इसके अंदर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इससे कोई भी बंदा राइट क्लिक करके सेव इमेज नहीं कर सकेगा आपके डिज़ाइन को। ये करने के बाद आप इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे शेयर योर वर्क की ऑप्शन है। शेयर योर वर्क के अंदर जाके आप अपने जो डिज़ाइंस हैं इनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपने जितने भी डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं उन पे आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है डिज़ाइन के ऊपर, और उसकी जो फोटोज़ हैं वो डाउनलोड कर लेनी है और उनको आपने वेबसाइट्स के ऊपर शेयर कर देना है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो है गूगल एनालिटिक्स का। गूगल एनालिटिक्स पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ऐड की हुई है। गूगल एनालिटिक्स के साथ अगर आप अटैच करते हैं तो ये मतलब इसमें आपको ये बेनिफिट मिल सकता है कि जितने भी आपके यूज़र्स आपके स्टोर के ऊपर आते हैं वो आपको आपके गूगल एनालिटिक्स के अंदर नज़र आएंगे और वहाँ से आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग से प्रोसेस है। अगर आप कहेंगे, अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो शॉप सेटिंग के अंदर जाके आपके पास यहाँ पे कलेक्शन शो करने का ऑप्शन है कि आप अपने फीचर्ड कलेक्शन जो है वो कौन सी शो करना चाहते हैं अपने स्टोर के ऊपर। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि आपने किस तरीके से उनको यूज़ करना है। और बाकी ये जो मैसेज टू बायर का ऑप्शन है, इसमें आप अपने जो बायर्स हैं उनको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन है। पेमेंट हिस्ट्री के अंदर ऑब्वियसली आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको सारी नज़र आएंगी। लिंक टू अदर साइट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स अटैच कर सकते हैं, फेसबुक, पिंटरेस्ट, टम्बलर, यूट्यूब, जो भी आप ऐड करना चाहें। और नीचे पासवर्ड चेंज और कैंसिल अकाउंट के ऑप्शन है। तो जितने ज़्यादा आप डिज़ाइंस ऐड करेंगे उतने ज़्यादा ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने 4-5 डिज़ाइंस ऐड किए और उसके बाद आप ये सोचें कि आपको सेल्स मिलनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप कम से कम भी आपको 100+ डिज़ाइंस यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन साथ में अगर आप अपने वर्क को पिंटरेस्ट के ऊपर शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और डेली बेसिस पे आप 10-15 डिज़ाइंस ऐड करते हैं और पिंटरेस्ट पे भी ऐड करते हैं उनको, तो आपको इतना ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगी एडवर्टाइजमेंट के बगैर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि रेडबबल पे आपने डिज़ाइंस कौन से अपलोड करने हैं। आप अगर ऐसे रैंडमली कोई डिज़ाइन अपलोड करते रहेंगे और आपको सेल्स नहीं आएंगे तो आप काफ़ी डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ मैं एक सीक्रेट वे समझ लें जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगा कि आप उसको यूज़ करके किस तरीके से ऐसे डिज़ाइंस फाइंड कर सकते हैं जिनको अगर आप रेडबबल में अपलोड करेंगे तो आपको सेल्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आपको अपने जहन में रखनी पड़ती हैं कि रेडबबल पे कॉपीराइट का सिस्टम भी है। जैसे आप यूट्यूब पे किसी की वीडियो अगर आप अपलोड करेंगे तो आप पे कॉपीराइट आ सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने ये भी देखना है कि ऐसे डिज़ाइंस आपने बनाने हैं जिन पे कोई कॉपीराइट ना हो। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जाके लर्न करते हैं कि हमने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स या फिर ऐसी प्रोडक्ट्स जो लोग सर्च कर रहे हैं वो हमने रेडबबल पे कैसे फाइंड करनी है और उनके डिज़ाइंस आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे चैनल पे 70% लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो अगर आप उनमें से एक है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी करें, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक फौरन पहुंच जाएगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने रेडबबल को ओपन कर लिया है। रेडबबल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी कम हैं, ताकि हम उस तरह के डिज़ाइंस क्रिएट करें और उस पे हमें सेल्स आए। तो नंबर 1 जो पॉइंट है उसमें यह है कि जो रेडबबल का ये जो सर्च बार है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो किस तरीके से करेगा, अगर आप यहाँ पे देखें कि ट्रेंडिंग सर्चेज आपके पास ये 2-3 कीवर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा हम कोई कीवर्ड फाइंड करना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम ये जो कीवर्ड आ रहा है क्यूट एनिमल फ्रेंडली पांडा, और सेकंड कीवर्ड है लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो हम क्यूट एनिमल फ्रेंडली पांडा को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5000 के करीब रिजल्ट्स हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने जिनके रिजल्ट्स कम हो।
मैं आपको एक नॉर्मल सा आइडिया दे देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स हैं 600 से लेके तकरीबन 2000 के दरमियान, तो समझ लें कि वो कीवर्ड अच्छा है, उसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको सेल्स मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो डिज़ाइंस देख रहे हैं तो मोस्टली यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये डिज़ाइंस ग्राफिक डिज़ाइनर्स ही क्रिएट कर रहे हैं, कुछ सिंपल डिज़ाइन नहीं है जो कि हर बंदा क्रिएट कर सके। ठीक है, तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप इस कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसे डिज़ाइंस फाइंड किए जाएं जिनको हम इजीली क्रिएट कर सकें, और वो डिज़ाइंस होते हैं मोस्टली टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। जितनी भी आप टी शर्ट्स देखते हैं जिनके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है, हम उस तरह के डिज़ाइंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक कीवर्ड हमने फाइंड किया, लेकिन इसके ऊपर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक टैब आ रही है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स और भी आ रहे हैं। जैसे कि ये एक कीवर्ड आ रहा है एडोरेबल पांडा, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर सर्चेस जो रिजल्ट्स हैं इस पे वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम करेंगे ये कि हम इसको क्लियर करते हैं और कोई नया कीवर्ड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने वाई ऐड किया, तो वाई ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे ये जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, वो ये 3 कीवर्ड आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप जो फर्स्ट 4 कीवर्ड्स देख रहे हैं तो वो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन यहाँ पे सामने आ रहा है, और जो ये वाला जो साइन आ रहा है जिसमें एक एरो सा बना हुआ है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यू बिलोंग विद मी, हम फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड को सर्च करते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर कितनी सर्चेज हैं। आप देख सकते हैं कि इस पे जो रिजल्ट्स हैं वो हैं ओनली 1079, और इसकी जो मज़े की चीज़ है आप वो ये देखें कि यहाँ पे जो डिज़ाइंस हैं वो टेक्स्ट बेस्ड डिज़ाइंस आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल यही सेम टेक्स्ट उठाते हैं और इसको डिफरेंट फॉन्ट के अंदर आप यूज़ कर लेते हैं तो वो डिज़ाइन आपका अपना है। ठीक है, तो आप इस तरह के डिज़ाइन आपने फाइंड करने हैं। अभी मैं आपको 2 और वेज बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये ट्रेंडिंग जो डिज़ाइंस हैं वो फाइंड कर सकते हैं, तो अभी वो भी बताना बाकी है, लेकिन अभी हम पहले इस पे रिसर्च करते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया कि रिजल्ट्स भी काफ़ी कम है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा डिज़ाइन है जो ज़्यादा सेल होता है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक फिल्टर सा दिया हुआ है, मोस्ट रेलेवेंट पे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है बेस्ट सेलिंग पे। बेस्ट सेलिंग पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप रिजल्ट्स आ रहे हैं ये बेस्ट सेलिंग है रेड बबल के ऊपर। ठीक है, और ये कीवर्ड भी ट्रेंडिंग है, और ये डिज़ाइंस इस वक्त मतलब समझे ट्रेंडिंग डिज़ाइंस हैं जो ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन में हमें यहाँ पे कुछ ऐसे भी डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं जिसपे जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, तो जस्ट आपने यहाँ पे कोई डिज़ाइन उठाना है, उसका टेक्स्ट लेना है और फॉन्ट चेंज करके इसी तरीके से अपलोड कर देना है। डिज़ाइन कैसे अपलोड करना है, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और रेड बबल वर्क किस तरीके से करती है, वो सब कुछ मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था। वो वीडियो लाजमी देखें, अगर वो नहीं देखेंगे तो आप फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते रहेंगे कि सर हमें ये बताएं, ये मसला आ गया, ये मसला, वो इसी वजह से पहले वो वीडियो देखना ज़रूरी है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मज़ीद थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल PO टाइप करता हूँ, ठीक है, तो सिंगल आप कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने PO ऐड किया तो PO वाले जितने भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि पॉपी पेंट्स बाइडन यहाँ पे मैंने सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइडन से रिलेटेड जो डिज़ाइंस हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट वाले डिज़ाइंस होते हैं जैसे कि आपको बताया कि बहुत सिंपल है, आप भी इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि हम आके बेस्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे और बेस्ट सेलिंग देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह के जो डिज़ाइंस हैं ये बेस्ट सेलिंग है, सबसे नंबर 1 पे स्टिकर सेल हो रहे हैं और जो रिजल्ट है यहाँ पे वो है जस्ट 352। ठीक है, 352 रिजल्ट्स हैं और ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये कीवर्ड। तो आप अगर इस पे अभी काम करना स्टार्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे सेल्स मिल सकती हैं। बाकी ये जो टैब है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड है, एक ये वेबसाइट है redbubble.dabu.ro। इस वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हैं, मैं यहाँ पे जूम इन कर दूंगा, आप यहाँ से देख के अपने टैब के ऊपर ओपन कर सकते हैं, अपने क्रोम में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपको जितने भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं या पॉपुलर टैग्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, लोग यही चीज़ सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉपुलैरिटी में नंबर 1 कीवर्ड जो है वो है हैलोवीन। आपको जैसे पता है कि हैलोवीन आ रही है तो यहाँ पे हैलोवीन नंबर 1 पे है, स्क्विड गेम
दूसरे नंबर पर है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी काफ़ी सारे कीवर्ड्स आपको दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इस वेबसाइट को यूज़ करने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा। आपने ऐसे ही जाके कोई भी किसी भी कीवर्ड के ऊपर डिज़ाइन नहीं बनाना, कीवर्ड के ऊपर भी कॉपीराइट हो सकता है, तो उस तरह की चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं बनानी। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट अपडेटेड 1 नवंबर 2021, और ये जो वेबसाइट है, ये जो यहाँ पे आपको डाटा मिल रहा है, ये हर मंडे को अपडेट होता है, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल जैसे ही ये डाटा अपडेट हुआ मंडे को, आप फ़ौरन अगर इस वेबसाइट पर आते हैं तो आप जल्दी जल्दी वो डिज़ाइंस निकाल लेंगे जो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, और फ़ौरन अगर आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन इससे हम बहुत अच्छी रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको 100 पे कर देता हूँ ताकि एंट्रीज ज़्यादा शो हो मुझे, ठीक है। तो और यहाँ पे सर्च का आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ, कैट सर्च कर लेता हूँ, या फिर मैं सर्च करता हूँ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी मैंने यहाँ पे टाइप किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एक पॉपुलैरिटी में इंक्रीज आया है, ठीक है। 123 नंबर पर थी ये पॉपुलैरिटी, लेकिन जो ये वाला रिसेंट वीक है इसके अंदर इसमें इंक्रीज आया और ये 231 तक इसकी पॉपुलैरिटी चली गई है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो है 2151। तो इसके रिजल्ट्स भी हमारा लेवल है जिसमें मैंने आपको बताया था कि 600 से 2000 के दरमियान होने चाहिए, तो रिजल्ट्स भी तकरीबन उतने ही हैं। और यहाँ पे जो सेकंड आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिजल्ट का, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि लोगों ने इतने रिजल्ट्स बनाए थे, लेकिन जो रीसेंट वीक है इसके अंदर इसकी पॉपुलैरिटी में इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसके रिजल्ट्स कम हुए। इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल किसी शॉप ओनर ने अपने डिज़ाइंस डिलीट कर दिए हैं, या इसमें ये हो सकता है कि कॉपीराइटेड कंटेंट था जिसकी वजह से उनके कॉपीराइट की वजह से रेडबबल ने उनके डिज़ाइंस डिलीट कर दिए हैं। तो आपने ये चीज़ बहुत ध्यान से ये चीज़ देखनी है कि कभी भी कॉपीराइट वाला काम आपने नहीं करना, ठीक है। आपने जस्ट आइडियाज हम यहाँ से ले रहे हैं, कॉपीराइट हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस कीवर्ड को ओपन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमें सजेशंस मिल रही हैं, तो कॉफ़ी देन टॉकी, यहाँ पे 2300 इस वक्त रिजल्ट्स हैं, ठीक है। रिजल्ट्स मतलब इंक्रीज हुए हैं यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे बेस्ट सेलिंग के ऊपर जाएं तो बेस्ट सेलिंग के अंदर हम जाते हैं तो ये जो कुछ डिज़ाइंस हैं ये बेस्ट सेलिंग है। इसमें हम जस्ट टेक्स्ट डिज़ाइंस को ही टारगेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक डिज़ाइन आ रहा है, ओके बट फर्स्ट कॉफ़ी, ठीक है, और कॉफ़ी देन टॉकी, और यहाँ पे रीड बुक्स और ये कॉफ़ी एक ऊपर बनी हुई है। तो इस तरह के आपने यहाँ से आइडियाज़ लेने हैं और थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। सेम डिज़ाइन नहीं बनाना, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना। अगर किसी ब्रांड का नाम आ रहा है कीवर्ड के अंदर तो वो भी यूज़ नहीं करना, ठीक है, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, अदरवाइज आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो मैंने यहाँ पे मॉम सर्च किया तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे डिज़ाइंस हैं जिनकी जो रिजल्ट्स हैं वो कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये डिज़ाइन आपके पास आ रहा है, प्राउड प्लांट मॉम, ठीक है। इसमें जो इस वक्त रिजल्ट्स हैं करेंटली वो हैं 1095, और जो पॉपुलैरिटी में इसके इंक्रीज़ हुआ है वो 2700 के करीब इसकी पॉपुलैरिटी में इंक्रीज़ आया है। तो अगर मैं इस कीवर्ड को ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें बेसिकली है क्या, 1100 के करीब इस वक्त रिजल्ट्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। प्राउड प्लांट मॉम, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। इसमें मतलब कोई ऐसी मॉम है जो प्लांट्स को पसंद करती है, तो उसके लिए बच्चे जो हैं वो ये शर्ट्स लेंगे अपनी मॉम के लिए, या फिर स्टिकर्स लेंगे, या कैप्स लेंगे, या जो आईफोन के कवर्स हैं वो लेंगे। मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी पिछली वीडियो में, तो वो आप लाजमी देखें। तो हम बेस्ट सेलिंग के ऊपर चलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन इस वक्त टॉप सेलिंग है इस कीवर्ड के ऊपर। और एक और डिज़ाइन यहाँ पे एक बंदे ने उसी टी शर्ट पे भी बनाया हुआ है, और साथ में उसका जो स्टिकर है वो भी सेल हो रहा है। तो अब डिज़ाइन के आइडियाज़ आप किस तरीके से ले सकते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल प्राउड प्लांट मॉम ये कीवर्ड है, हम इसको आते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। ये वेबसाइट है merginformer.com, ठीक है। आप ये यहाँ पे मैं लिंक को जूम कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ पे स्टॉप करके ये जो वेबसाइट है ये ओपन कर सकते हैं एज इट इज़। तो ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस आ रही हैं। अगर आपने टी शर्ट्स के ऊपर काम करना है तो आपके पास यहाँ पे टी शर्ट की ऑप्शन है, लॉन्ग स्लीव्स की है, और ये यहाँ पे आपको जितनी भी जो अमेजोन पे प्रोडक्ट्स सेल होती हैं वो आपके पास यहाँ पर आ रही हैं।
अब हमने करना यह है कि हम Amazon US ही सेलेक्ट रखेंगे। अगर आपकी टारगेटेड मार्केट UK है तो आप UK सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे हम कीवर्ड लिखेंगे। कीवर्ड लिखने के बाद मैंने सर्च किया तो इसने Amazon मर्च ओपन कर दिया। ठीक है, Amazon मर्च ओपन किया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कीवर्ड के नाम से कुछ भी नहीं है Amazon के ऊपर। ठीक है, हम कॉफ़ी विद टॉकी जो है ये कीवर्ड सर्च करते हैं। इसको मैंने सर्च किया तो इस कीवर्ड के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि Amazon के ऊपर कोई प्रोडक्ट इस वक्त नहीं है। तो कॉफ़ी देन टॉकी, लेकिन फर्स्ट कॉफ़ी देन टॉकी यहाँ पे आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं कि आप जो टेक्स्ट है वो किस तरह का लिख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपने टेक्स्ट की वेरिएशंस किस तरीके से बनानी है, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप लोगों के ही डिज़ाइंस देख के, जैसे Amazon मर्च के ऊपर चले जाएं, वहाँ पे आप देखें कि उन्होंने किस तरह से जो टेक्स्ट की वेरिएशंस हैं वो यूज़ की हुई है सेम आइडिया को यूज़ करने के लिए। तो आप यहाँ से वो चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई और कीवर्ड भी अगर देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप देखें कि कैट प्लस मॉम एक कीवर्ड है। ठीक है, कैट मॉम, यहाँ पे हम इसकी यहाँ पे अगर देखें तो 1,23,000 सर्चेज है। तो इसकी काफ़ी ये मतलब कंपैरेटिव कीवर्ड है, इस पे हम काम नहीं करेंगे, लेकिन हम इससे रिलेटेड यहाँ पे मर्च इन्फॉर्मर पर आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरह के और डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें कि Amazon मर्च के ऊपर तकरीबन जितने भी डिज़ाइंस आपको नज़र आते हैं वो मोस्टली टेक्स्ट बेस्ड भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड डिज़ाइन बनाना आसान होता है और अगला जो बंदा है वो अगर उसको वो टेक्स्ट पसंद आ जाए तो वो परचेज़ कर सकता है फ़ौरन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज़ मैंने आप लोगों को बताई हैं जिसमें आपको अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, ना ही आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रमोट करने की ज़रूरत है। आप जस्ट ऐसे डिज़ाइंस फाइंड करेंगे जो लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको फाइवर का बताया कि फाइवर के ऊपर आप वो चीज़ उस तरह की क्रिएट करेंगे जो लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं और उस पर रिजल्ट्स भी कम है। ठीक है, अब कुछ ऐसे कीवर्ड मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाए हैं कि रेडबबल पे ऐसे कीवर्ड थे जो ट्रेंडिंग पे थे और जब हमने उनके रिजल्ट्स देखे तो रिजल्ट्स बहुत ही कम थे, 300 के करीब रिजल्ट्स थे। ठीक है, तो इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स, अपने डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सेल्स आ सकती है। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मैं खुद भी बहुत अरसे से रेडबबल के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ और भी इसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिसके अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे इसको किस तरीके से प्रमोट करना है और इससे एक अच्छी पैसिव इनकम आपने किस तरीके से जनरेट करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप वो चीज़ें भी लर्न करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बताएं और ये भी बताएं कि आपको ये आइडियाज़, ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप रेडबबल की प्रोडक्ट्स को पिंटरेस्ट के ऊपर कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप पिंटरेस्ट का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके किस तरीके से आप रेडबबल की प्रोडक्ट्स के ऊपर फ्री में ट्रैफिक लेके आ सकते हैं और आपको अच्छी सेल्स भी आ सकती हैं। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जाके लर्न करते हैं कि पिंटरेस्ट को किस तरीके से यूज करना है हमने। तो आज हम देखेंगे कि हम पिंटरेस्ट के ऊपर किस तरीके से प्रमोट करेंगे। तो उससे पहले आपने यहाँ पे जो अपनी शॉप क्रिएट की हुई है रेडबबल की, उसमें आपने लॉग इन हो जाना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने रेडबबल को ओपन कर लिया। रेडबबल ओपन करने के बाद आपने करना यह है कि आपने यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर आना है। डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो डैशबोर्ड है वो इस तरीके से कुछ नज़र आएगा। लेकिन उससे पहले हम पिंटरेस्ट का अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं। पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली pinterest.com को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करना है और साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आर यू ए बिजनेस गेट स्टार्टेड हेयर इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर नीचे क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने ईमेल, पासवर्ड और अपनी एज देनी है। तो मैंने यहाँ पे डिटेल ऐड करने के बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं कि अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपसे कुछ अपनी प्रोफाइल की आपसे डिटेल मांग रहा है। तो सिंपली आपने यहाँ पे बिजनेस का नेम लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रेडबबल के ऊपर जिस नाम से आपने अपना स्टोर क्रिएट किया है वही नाम आप पिंटरेस्ट के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्ट यू नीड। ठीक है, और यहाँ पे इसको करने के बाद आपके पास यहाँ पे अगर वेबसाइट है तो आप वेबसाइट को यहाँ पे यस करेंगे और आप यहाँ पे वेबसाइट ऐड करेंगे। हम अभी वेबसाइट को ऐड नहीं करेंगे, तो मैं इसका आगे वे बताता हूँ कि हमने इसको यूज़ किस तरीके से करना है। आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अगर आप इमेज ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि डिस्क्राइब योर बिजनेस, व्हाट्स द फोकस ऑफ योर ब्रांड।
आप यहाँ पे इसको जो भी जिस कैटेगरी के ऊपर आपने अपना रेडबबल का स्टोर बनाया है वही आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा डिज़ाइन एंड आर्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो गोल है वो हम सेल मोर प्रोडक्ट्स, ड्राइव ट्रैफिक टू योर साइट, बस इसी को ही हम सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। डिस्क्राइब योर बिजनेस, आपका जो भी बिजनेस है आप वो यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रिटेल और मार्केट प्लेस, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं कि आपके पास आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सेल करते हैं। हमारी इस वक्त कोई वेबसाइट नहीं है तो हम इस वजह से यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप वू कॉमर्स पे आपकी वेबसाइट है, शॉपिफाई, इट से ओपन कार्ट, तो आप यहाँ पे वो अटैच कर सकते हैं। हम यहाँ पे समथिंग एल्स के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, वुड यू एवर बी इंटरेस्टेड इन रनिंग एड्स ऑन पिंटरेस्ट। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप कभी इंटरेस्टेड हो सकते हैं पिंटरेस्ट की एड्स को रन करने में। तो आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं यस आई एम इंटरेस्टेड इन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इसको आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट, शेयर आइडियाज, शोकेस योर ब्रांड। तो आपने सिंपली इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो जैसे ही आप इसे क्लोज करेंगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो इस प्रोसेस के अंदर मैंने आप लोगों को बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना सिखाया है पिंटरेस्ट का। अगर आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे तो आप इस जो मेथड है इसको सही तरीके से यूज नहीं कर सकेंगे, इसीलिए बिजनेस अकाउंट लाजमी क्रिएट करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने पिंटरेस्ट की क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। उसके लिए सिंपली आप करेंगे ये कि आप गूगल के ऊपर जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं पिंटरेस्ट एक्सटेंशन। पिंटरेस्ट सेव बटन है यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ पे आपने पिंटरेस्ट सेव बटन के अंदर आपने ऐड टू क्रोम कर देना है। ऐड टू क्रोम करेंगे आप, ऐड एक्सटेंशन करेंगे तो आपकी यहाँ पे एक्सटेंशन रेडी हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे पिंटरेस्ट सेव बटन एक आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और ये आपकी जो एक्सटेंशन है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। इसका जो हमारा मकसद है वो क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जो आसान वे है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने किस तरीके से अपनी सारी जो रेडबबल की प्रोडक्ट्स हैं वो पिंटरेस्ट के ऊपर ऐड करनी है। ठीक है, उसके लिए आप सिंपली यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे पहले बोर्ड क्रिएट कर लें। यहाँ पे बोर्ड का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आर्टिस्ट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कीप दिस बोर्ड सीक्रेट, आपने इस पे क्लिक नहीं करना, क्रिएट पे क्लिक कर दें और इसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ आइडियाज आएंगे। ठीक है, ये आर्टिस्ट से रिलेटेड जितने भी आइडियाज हैं वो आपके पास आ रहे हैं। ये अगर आप सेव करना चाहते हैं अपने इस बोर्ड के अंदर तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगी। जैसे कि मैं आप लोगों को एक दो पिन्स यहाँ पे सेव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 पिन्स ये सेव की हैं और मैं इसको जब डन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पिन्स नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे हमने करना ये है कि हमने अपने रेडबबल के स्टोर के ऊपर जाना है जहां पे आपने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे रेडबबल ओपन करने के बाद आपने डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे शेयर योर वर्क की ऑप्शन आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं उसके कुछ इमेजेस आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स बनाई थी आप लोगों को शो करने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसमें से कोई भी प्रोडक्ट पे अगर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डाउन साइजिंग इन प्रोग्रेस वाली जो टी शर्ट है इस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। जब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में रेडबबल की प्रोडक्ट ऐड करना सिखाया था उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर अपना ये डिजाइन शो करना है। ऑटोमेटिकली वो उन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर वो डिजाइन शो कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल फोन्स, स्टिकर, टी शर्ट्स और हर तरह की तकरीबन प्रोडक्ट थी उनके ऊपर मैंने ये वाली जो हमारा जो डिजाइन था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि कप के ऊपर भी है हमारा और ये हमारी जो बॉटल है इन सब के ऊपर हमारा डिजाइन है। अब आपने करना यह है कि या तो आप एक एक करके ये प्रोडक्ट्स ऐड कर लें पिंटरेस्ट के ऊपर। तो हमने जो पिंटरेस्ट की एक्सटेंशन की है अब यहाँ पर उसका काम आएगा। आपने एक एक करके प्रोडक्ट ऐड नहीं करनी पिंटरेस्ट के ऊपर, आपने सिंपली यहाँ पे जब आपने ये पेज ओपन किया होगा जिसमें सारी प्रोडक्ट्स आपकी नजर आ रही है, आपने यहाँ पिंटरेस्ट की जो एक्सटेंशन है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सब प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इन सब पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक दो प्रोडक्ट्स ऐड कर लेता हूँ आप लोगों को शो करने के लिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आईफोन का एक कवर ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे
मग भी ऐड कर लेते हैं। इसको नेक्स्ट करने के बाद आपके पास क्रिएट बोर्ड की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर हमारे सारे बोर्ड्स नजर आ जाना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर अभी तक पिंटरेस्ट ने, क्योंकि नया अकाउंट है, उसको अभी सही तरीके से इस एक्सटेंशन ने हमारे सारे बोर्ड्स उठाए नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एक नया बोर्ड क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आर्टिस्ट अगेन लिख देता हूँ, आर्टिस्ट 1 यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पे एक और बोर्ड क्रिएट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड की हैं और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे रेडबबल के आपके लिंक आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो, आपकी जो शॉप है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस ऑप्शन से, जो मैंने शेयर योर वर्क वाले ऑप्शन से आपको बताया था, इसमें अगर आप बल्क प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे तो अक्सर ये होगा कि आपकी शॉप के ऊपर, आपके पिंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा। लॉगिन का ऑप्शन का मतलब ये है कि कोई भी बंदा अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है तो उसको लॉगिन करके ये प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इस पे कोई लॉगिन वाला ऑप्शन ना आए, लोग डायरेक्टली देख सकें। उसके लिए ये है कि आपने अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट को थोड़ा सा टाइम देना है और अपनी जो ये आपने जो एक्सटेंशन की हुई है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना आपने, मतलब बल्क प्रोडक्ट्स एकदम ऐड नहीं करनी। अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कि मैंने जो पिन है ये मैंने ग्रैब की है, इसमें यहाँ पे मेरे पास लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अब हम इस लिंक को कॉपी करते हैं और किसी और पिंटरेस्ट के अकाउंट में जाके इसको ओपन करते हैं कि क्या हमारे पास रेडबबल का लॉगिन आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने पिन को ओपन किया है और पिन को ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैंने लिंक के ऊपर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर अपने स्टोर के ऊपर आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं प्रोडक्ट के ऊपर इजीली क्लिक करके परचेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड की थी इसी तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया, और यहाँ पे आप इसके व्यूज देख सकते हैं, इसके इंप्रेशंस, इसके क्लिक्स, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं कि किस पिन के ऊपर कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशंस आए हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर नजर आ रही होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है कीवर्ड रिसर्च से, क्योंकि जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है उसी तरीके से पिंटरेस्ट भी एक सर्च इंजन है और हमने कीवर्ड की रिसर्च करनी है जो कि पिंटरेस्ट के ऊपर ट्रेंडिंग में चल रहे हों या उनकी सर्चेस हों। उन कीवर्ड्स को हम अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करेंगे और कुछ हैशटैग भी ऐड करेंगे ताकि हमें जो पिंटरेस्ट के ऊपर रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। उसके लिए आपने करना यह है कि आपने पिंटरेस्ट का बिजनेस अकाउंट तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया वो क्रिएट करना है आपने, लेकिन साथ में आपने एड्स का ऑप्शन भी यहाँ पर इनेबल करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एड्स का ऑप्शन इनेबल नहीं है। उसके लिए सिंपली आप गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे पिंटरेस्ट एड्स। तो मैंने यहाँ पर आके पिंटरेस्ट एड्स लिखा और यहाँ पर फर्स्ट जो लिंक आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कह रहा है कि वेलकम टू द पिंटरेस्ट एड्स मैनेजर। आप यहाँ पे करेंसी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूएसडी सिलेक्ट करूंगा और इसको नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन आ रही है, आपने जस्ट इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एड्स की ऑप्शन आ गई है। अब आपने सिंपली करना यह है कि आपने क्रिएट एड के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट एड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हमने एड्स रन नहीं करनी, मैं आपको ये चीज़ पहले बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर जैसे कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है चूज योर ऑन, आपने सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमने जो फीचर इनेबल करना था वो यहाँ पर इनेबल हो चुका है। आपने इंटरेस्ट एंड कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास कुछ इंटरेस्ट आ रहे हैं, आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कीवर्ड के आइडियाज शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने यहाँ पर ऐड कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है, हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है और देखना है कि किस कीवर्ड पे कितनी सर्चेज हैं ताकि हम वही कीवर्ड अपने टाइटल के अंदर ऐड करें, अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करें, जिससे पिंटरेस्ट की पिन्स की रीच इंक्रीज हो जाती है और वो सर्चेस के अंदर भी शो होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप रैंडम कीवर्ड्स ऐड करेंगे तो वो जो पिन्स हैं वो आपकी सर्चेस के अंदर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपने ऐड कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सर्च की ऑप्शन आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिटनेस। ठीक है, मैंने यहाँ पर फिटनेस लिखा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कीवर्ड्स आना स्टार्ट हो गए। आगे उसकी जो मंथली सर्चेस हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रही है, एक एवरेज आपको शो हो रही है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 500 to 1 मिलियन की सर्चेज हैं। फिटनेस, हेल्थ एंड ये कीवर्ड है। एक्सरसाइज टिप्स जो है यहाँ पर इसकी 100K से 500K की सर्चेज हैं।
तो इस तरीके से आपने कीवर्ड की रिसर्च करनी है। आप सी मोर पे क्लिक करेंगे तो फिर और आइडियाज आ जाएंगे। इसी तरीके से सी मोर पे आप करते जाएंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपने 1K से 10K के दरमियान वाले जो कीवर्ड्स हैं इनको आपने फोकस करना है और इसी पर ही अपनी पिन्स क्रिएट करनी है, क्योंकि इससे आपको ट्रैफिक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहां पर आप देखें कि एक कीवर्ड है फिटनेस डाइट। आप यहाँ पे फिटनेस डाइट के ऊपर यहाँ प्लस पे साइन क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कीवर्ड आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप ऐड ऑल कीवर्ड्स के ऊपर करेंगे तो सारे कीवर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। आप इनको किसी अपनी एक्सेल की फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहें। फॉर एग्जांपल, मेरी जो रेडबबल पे प्रोडक्ट है वो जिम प्लान से रिलेटेड है, या फिर जिम की टिप्स से रिलेटेड है, या फिटनेस मील से रिलेटेड है, तो मैं यहां से कीवर्ड के आइडियाज लूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे देखें फिटनेस मील्स का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आपके पास जिम टिप्स का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। और हम अपनी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने डॉग मॉम से रिलेटेड एक यहाँ पर जो डिज़ाइन था वो हमने सिंपल सा डिज़ाइन क्रिएट किया था। और मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट के ऊपर जाके सर्च करता हूँ डॉग। ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉग सर्च किया तो हमारे पास बहुत सारे जो कीवर्ड के आइडियाज हैं वो यहाँ पर आ गए। यहाँ से आप अपनी रेडबबल की जो कीवर्ड रिसर्च है वो भी कर सकते हैं, जैसे कि बेबी एंड डॉग। इससे रिलेटेड आप कोई एक टी शर्ट का डिजाइन क्रिएट करें और वो आप अपनी रेडबबल की शॉप के ऊपर ऐड करने के बाद आप पिंटरेस्ट पे उससे जब ऐड करेंगे तो आपको यहाँ से काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिकली पिंटरेस्ट आपको ट्रैफिक देता है। फॉर एग्जांपल, मेरा एक कीवर्ड है फिटनेस डाइट से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने आप लोगों को बोर्ड क्रिएट करना सिखाया था, लेकिन अगर आपने कोई एक पिन ऐड करनी है जो कि आप खुद ही मैनुअली ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपने अपना इमेज ऐड करना है। इमेज ऐड करने के बाद आप यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, जैसे कि मैंने टाइटल के अंदर लिखा फिटनेस डाइट टी शर्ट। टाइटल को लंबा करना है तो मैं और भी कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड कर दूंगा। और इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन जब मैं इसमें लिखूंगा तो मेरे जो मेन कीवर्ड्स हैं फिटनेस डाइट टी शर्ट, ये सारे कीवर्ड्स मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड होने चाहिए। एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है, कोई आपको मतलब इंग्लिश के अंदर आपको मास्टर होने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने कीवर्ड्स को ऐड करना है और रियल लगे कि आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है 2-3 लाइंस की डिस्क्रिप्शन लिख दें, वो इनफ है। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी जो प्रोडक्ट है उसका लिंक ऐड करना है। प्रोडक्ट का लिंक लेने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये एक कोई मुश्किल चीज़ है। आपने व्यू शॉप के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि शॉप आ गया, आपने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है तो ऊपर आपके पास यहाँ पर ये प्रोडक्ट का लिंक आ रहा है। इसको कॉपी करें और नीचे यहाँ पर आपने ऐड करना है और यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और पब्लिश कर देना है। तो ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छा मेथड है जिसके थ्रू आप बहुत सारी ट्रैफिक ले सकते हैं और आपके रेडबबल के स्टोर के ऊपर बहुत अच्छी सेल्स आएंगी। पिंटरेस्ट का मैं पहले भी बहुत आप लोगों को बता चुका हूं कि पिंटरेस्ट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको फ्री में ट्रैफिक मिलती है और बहुत अच्छी यूएसए की आपको ट्रैफिक मिल सकती है अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो यूएसए की ऑडियंस से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप लेटेस्ट डिजाइन्स किस तरीके से अपलोड करेंगे रेडबबल पे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो रेडबबल जैसे कि आपको पता है कि एक प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपने डिजाइन्स ऐड करते हैं और अगर वहां पे कोई सेल आती है तो रेडबबल आपका डिजाइन अपनी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करेगा और आपके कस्टमर को सेंड कर देगा। ये चीज आप पूरी दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स को लर्न करने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं ताकि मैं इस पे और भी मजीद वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं। और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जाके हम लर्न करते हैं कि ये काम हमने किस तरीके से करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने रेडबबल को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हमारे सामने डिजाइन्स वगैरह ये सारी चीजें आ रही हैं और अब हम यहाँ पर अपने स्टोर के ऊपर आ चुके हैं। मैंने ये स्टोर जो मैंने क्रिएट किया था ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही क्रिएट किया था। इसके अलावा भी मैं अपने भी पर्सनल मेरे रेडबबल के ऐसे स्टोर्स हैं जो पैसिव इनकम जनरेट करके देते हैं। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप रेडबबल के ऊपर अपने अकाउंट्स क्रिएट करें, अपने डिजाइन्स डेली बेसिस पे ऐड करते रहा करें। ये आपको एक पैसिव इनकम लॉन्ग टर्म के लिए जनरेट करके देता रहेगा।
ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि हमने पहली बात हमने कि डिजाइन किस तरीके से बनाना है, मैं उसके ऊपर चलता हूं। तो डिजाइन बनाने के लिए हम जो प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं उसका नाम है किटल। तो किटल के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये यहाँ पर जो आपको डिजाइन मिलेंगे ये काफी लेटेस्ट डिजाइन होंगे और यहाँ पर डेली बेसिस पे नए डिजाइन भी आते रहते हैं। तो हम यहाँ पर आपके पास वैसे लोगोज की भी ऑप्शन है, लेबल्स की भी है, टी शर्ट्स की भी है, पोस्टर्स भी है, कार्ड्स और पोस्ट वगैरह डिफरेंट चीजें आप बना सकते हैं। लाइक अगर हम लोगो सेक्शन के अंदर जाएं तो यहाँ पर आपको विंटेज स्टाइल के जो लोगोज हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे और आप इनको सेम कैनवा की तरह ही एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं टी शर्ट के सेक्शन के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट डिजाइन, विंटेज डिजाइन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मुझे ये डिजाइन पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और मैं ये सेम इसी तरीके के डिज़ाइन जो है वो मैं अपने रेडबबल के स्टोर्स के ऊपर भी अपलोड करता हूँ ताकि वहाँ से मुझे सेल्स आ सकें और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इन डिज़ाइंस को। मैं इस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं इस डिज़ाइन को एडिट करने की कोशिश करूँगा। यूज दिस डिज़ाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है और मैं आपको ये बता दूं कि किटल जो है वो काफ़ी हद तक फ्री है। जैसे कि कैनवा भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, वैसे आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो पैकेज है वो भी अगर आप परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा किटल का, आप उसके थ्रू जाके इस वेबसाइट के ऊपर फ्री साइन अप हो सकते हैं और ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास हर चीज़ का अलग अलग उसे एडिट करने का हमारे पास ऑप्शन है। तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिज़ाइन अपनी किसी टी शर्ट के ऊपर ऐड करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस डिज़ाइन को अपना डिज़ाइन बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि ये डिज़ाइन यहाँ पर पड़ा हुआ है, जितने भी लोग आएंगे वो इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा डिज़ाइन अपलोड करना है जिसपे हमें किसी किस्म का कॉपीराइट ना आए। रेडबबल पे आपको बहुत ज़्यादा कॉपीराइट देखने को मिलेगा अगर आपने डिज़ाइन अपना क्रिएट नहीं किया हुआ। तो यहाँ से आप इस डिज़ाइन को बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं कुछ भी चेंज कर देता हूँ। अगर मैंने थोड़ी बहुत भी चेंजिंग्स की हैं तो इस डिज़ाइन को मैं अपना डिज़ाइन बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने हल्का सा इसका वाइट कलर कर दिया और ये जो बैकग्राउंड का कलर है इसको भी अगर आप चेंज करना चाहें तो ये देखिए, ये ऊपर वाले जो सेक्शन है जहाँ पर डॉट से बने हुए हैं हम इसको चेंज कर रहे हैं अभी। ये देखें, आप इसको भी चेंज करना चाहें, ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। इसको जितना हो सके आप अट्रैक्टिव बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन है आप इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। आप इसको थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पर अगर कोट्स ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली कोट्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने किस तरीके से कोट्स ऐड करने हैं। आप यहाँ पर गूगल के ऊपर जाएं तो मैंने यहाँ पर गूगल पे सर्च किया इंस्पिरेशनल कोट्स, तो हमें यहाँ पर बहुत सारे ये कोट्स नज़र आ गए हैं। इसमें से कोई भी आप चूज़ करना चाहें वो आप उस पर क्लिक करके आप वो चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। हम यहाँ पे ये जो कोट है वो अपने टी शर्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरी डे इज़ अ चांस टू बी बेटर, हाँ यही लिखा है। तो हमने ये चीज़ यहाँ पर ऐड कर दी। आप देखें कि हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। इसको मैं अगर और छोटा करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अब हमने डिज़ाइन के अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग्स भी कर ली हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर ऐड नहीं करना। तो बैकग्राउंड के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपने जब अपना डिज़ाइन बना लेना है और आपने यहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन पे क्लिक करना है, इधर रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है तो क्लिक कर देना है। और इसके बाद जब आपने इस डिज़ाइन को डाउनलोड करना है, वैसे तो आप PDF और SVG के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन रेडबबल जो है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने इसको PNG या JPG के अंदर इसको डाउनलोड करना है। हम PNG के अंदर इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने स्टोर के ऊपर आ गया हूँ। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, डैशबोर्ड के अंदर नहीं जाएंगे, हम ऐड न्यू वर्क के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अपलोड न्यू वर्क के ऊपर, एग्जिस्टिंग वर्क पे नहीं करना, न्यू वर्क पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आपने वो डिज़ाइन अपने कंप्यूटर से यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन आई थिंक ये बैकग्राउंड के साथ आ गया है तो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड इसका रिमूव करना है। हालांकि हमने यहाँ पर इसको रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया है, लेकिन इसके ऊपर एक और लेयर है, ये वाली टेक्सचर की लेयर है, वो लेयर भी इसने साथ ही डाउनलोड कर दी थी। हालांकि बैकग्राउंड और चीज़ होती है, तो हम इसकी जो ओपेसिटी है वो 0 कर देंगे। ठीक है, हमने इसकी ओपेसिटी 0 कर दी और इसके बाद जाके रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर हमने क्लिक रखना है। ये देखिए, हमने ये जो ब्लैक कलर वाला जो पार्ट था ये तो हमने ऐसे ही रहने दिया, लेकिन हमने इसका कलर जो था वो वाइट कर दिया, जिसकी वजह से ये वाइट बैकग्राउंड के ऊपर इसने नजर नहीं आना। ठीक है, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम इसका भी कलर
वापस वही रख देंगे जो इसका ओरिजिनल कलर था। तो ये जो डिजाइन होगा ये व्हाइट कलर की टी शर्ट के ऊपर जाएगा, ब्लैक के ऊपर नहीं जा सकेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ऐड करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसका ये उस ब्लैक के अंदर ही गुम हो जाएगा, हमें नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम एक और भी मिस्टेक कर रहे हो सकते हैं, वो ये है कि अगर हम यहाँ पर आए तो DPI जो है वो 300 है, लेकिन हम यहाँ पे ये जो विड्थ है ये हमने इंक्रीज करनी है। आप देखें कि ये काफ़ी छोटा साइज़ है। तो अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे किस साइज़ के अंदर इसे डाउनलोड करना चाहिए, और यहाँ पे आप पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर और इंच सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं। तो रेडबबल का ये जो एक लिंक है जिसके अंदर आपको यहाँ पे अपैरल की रेजोल्यूशन, मिनिमम रेजोल्यूशन आपको मिल रही है, तो आप यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर अगर टी शर्ट्स अपलोड करने वाले हैं तो हमारे पास ये इसके पिक्सल्स लिखे हुए हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ये ही हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये इमेज मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि अब ये इमेज जो है वो काफ़ी परफेक्ट है। इसका डिज़ाइन, इसका साइज़ जो है वो भी हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, और यहाँ पर आप इसकी सेटिंग वगैरह अगर करना चाहें तो वो भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा। तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि यहाँ वहाँ पे ये डिज़ाइन ठीक नज़र नहीं आ रहा, तो आप सिंपली उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ से उसको एडजस्ट कर लेंगे। देखें, जैसे मैंने यहाँ पर कैप के ऊपर एडिट पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पर इसको एडिट कर लिया ताकि मेरा पूरा डिज़ाइन नज़र आना चाहिए। और इसी तरीके से जैसे कि इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी ये डिज़ाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको भी मैं इसी तरीके से छोटा कर दूंगा, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी आपने देख लेनी है। और यहाँ पर आप डिसेबल कर सकते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर आप अपना ये डिज़ाइन नहीं ऐड करना चाह रहे। लेट्स सपोज ये वाली जो प्रोडक्ट है इनको मैं डिसेबल कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये डिसेबल कर दी। जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं सिर्फ सेल करना चाह रहा हूँ मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को ही सिलेक्ट करूँगा, और इसके अलावा मैं किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करूँगा। वैसे जो आपका एक डिज़ाइन होता है ये आपकी सब प्रोडक्ट्स के ऊपर सेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन जो है ये भी मैंने सेट कर लिया। इन मग्स के ऊपर भी मैं सेल करना चाह रहा हूँ तो मैं इनके भी डिज़ाइन सेट कर दूँगा एक दफ़ा, और ये सेट करने के बाद मैं इसको अप्लाई चेंजेस कर दूँगा और ये हमारा डिज़ाइन उस प्रोडक्ट के ऊपर ठीक आ गया है। और ये मग्स हैं, मग्स के ऊपर भी हम इसका डिज़ाइन अच्छे तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक और हमारे पास वाटर बॉटल है, इसको भी हम इसका डिज़ाइन भी सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है बाकी प्रोडक्ट्स को आपने रिमूव कर देना है। तो अब आपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेट कर ली कि कौन सी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है और कौन सी नहीं करनी, और उसके बाद आपके पास टाइटल की ऑप्शन है। टाइटल आपने ऐड करना है। मैंने अपनी उस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको बताया था कि आपने किस तरीके से टाइटल ऐड करना है, वो आपने वहाँ से देखनी है। मैं यहाँ पे सिंपल एक टाइटल ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये वही जो चीज़ थी हमारी जो हमने यहाँ पर अपनी टी शर्ट के ऊपर लिखा था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। नीचे हमारे पास टैग्स की ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर कुछ टैग्स भी ऐड कर लिए हैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन आपने डिटेल में खुद लिखनी है अपनी प्रोडक्ट के बारे में। मुझे नहीं पता आप किस तरह की प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छी सी डिटेल आप खुद लिखेंगे, ठीक है। वो डिटेल आपने लिखने के बाद आपने नीचे आना है। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद आपने कुछ चीज़ों के ऊपर सेलेक्ट करना है कि आपका जो मीडिया है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे डिजिटल आर्ट पे सेलेक्ट कर देता हूँ, डिज़ाइन एंड इलस्ट्रेशन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। आपने किसी भी उस पर क्लिक करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। कलेक्शंस जो है मैंने बनाई हुई हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कलेक्शन बनाना भी सिखाई थी, वो आपने कलेक्शन बना लेनी है। यहाँ पर मैं कलेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट इन योर शॉप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर वो आप जब ये प्रोडक्ट अपलोड करेंगे ना तो रेडबबल आपसे पूछ रहा है कि ये किस प्रोडक्ट के ऊपर ये डिज़ाइन आपकी शॉप के ऊपर शो करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये सेट कर देता हूँ कि भाई मैं टी शर्ट के ऊपर जो है ना ये डिज़ाइन मैं वहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। हालांकि और भी चीज़ों के ऊपर वो ले सकते हैं, लेकिन आपकी शॉप पे कौन सी चीज़ वहाँ पे फीचर होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ कर लेता हूँ। इज दिस अ मैच्योर कंटेंट, हम इसको नो कर देते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास इसके राइट्स हैं सेल करने के, तो फिर आपने किसी का काम चोरी करके यहाँ पे नहीं सेल करना। अब मैं यहाँ पे सेव वर्क के ऊपर क्लिक करूँगा और जो मेरी प्रोडक्ट है वो अपलोड हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा डिज़ाइन है वो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हर जगह पे यूँ नज़र आ रहा है, और ये मेरी शॉप के ऊपर भी अब नज़र आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये जो डिज़ाइन है इसको 15 मिनट लगेंगे आपकी शॉप पे शो होने में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसको व्यू पे क्लिक करें तो आप अपना जो है डिज़ाइन वो यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद आपने करना ये है कि आपको रेडबबल से इसकी अपनी ट्रैफिक तो मिलेगी ही, लेकिन डिज़ाइंस आपने पिंटरेस्ट के ऊपर जाके अपलोड करने हैं और पिंटरेस्ट पर ही इसे प्रमोट करना है। रेडबबल से भी सेल्स आएंगी लेकिन पिंटरेस्ट से आपको सेल्स ज़्यादा आएंगी।
को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि हम डिज़ाइन किस जगह से करें, और कुछ ऐसे डिज़ाइन वो गूगल से उठाते थे जिसकी वजह से उन्हें कॉपीराइट आ जाता था। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, इससे आपको कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं आएगा और आप रेडबबल पे अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, अनलिमिटेड डिज़ाइन बना सकते हैं। वो किस तरीके से आपने बनाना है इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, समझने की कोशिश करनी है, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं जब से रेडबबल पे काम कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली एक वेबसाइट फाइंड की है जो कि मैं समझता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए सबसे बड़ी वेबसाइट है जहाँ पर उन्हें डिज़ाइन रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे लिए यही होता है कि हम डिज़ाइन किस तरीके से करें, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर हमें ये डिज़ाइनिंग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो क्रिएटिव फैब्रिका पे आप यहाँ पर POD का ऑप्शन देख रहे हैं, ये प्रिंट ऑन डिमांड का ऑप्शन है। इसके ऊपर अगर आप आएंगे तो आपके पास मोर देन 5 लाख ग्राफिक्स आपको मिलेंगे, और एक एक प्रोडक्ट के अंदर आपको मल्टीपल डिज़ाइंस मिलेंगे जिनको आप रेडबबल पे सेल कर सकते हैं। अब रेडबबल पे सेल किस तरीके से करना है, उसे लिस्ट किस तरीके से करना है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन आप यहाँ पर अभी डिज़ाइंस देखें, आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि मोर देन 5 लाख ग्राफिक्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब आपने कोई भी एक कैटेगरी चूज़ करनी है जिसके ऊपर आपने काम करना है। फॉर एग्जांपल वो बेबी से रिलेटेड भी हो सकती है, वो कपल से रिलेटेड भी हो सकती है, वो माउंटेन से रिलेटेड भी हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मैंने इसकी रिसर्च भी आपको एक वीडियो के अंदर सिखाई थी, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। वो भी आपको हेल्प करेगी कि किस तरीके से आपने इसमें डिज़ाइंस वगैरह फाइंड करने हैं, किस कीवर्ड के ऊपर आपने वो प्रोडक्ट्स बनानी है ताकि आपको सेल्स मिलें। तो ये तो प्रिंट ऑन डिमांड की बात होगी, लेकिन इसके अलावा क्रिएटिव फैब्रिका में जस्ट आपको ये नहीं मिलता, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइक आपके पास यहाँ पर लोगोज़ के बंडल्स हैं, आपके पास प्रोडक्ट मॉकअप्स आपको मिलते हैं, आपको यहाँ पर पैटर्न्स मिलते हैं, आपको इलस्ट्रेशंस मिलेंगी, बैकग्राउंड्स मिलेंगे, फॉन्ट्स की बहुत बड़ी लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने इसे परचेज किस तरीके से करना है। तो सिंपली आपने ये जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ $1 वाला, आप देखें यहाँ पर आप $1 के अंदर 5 मिलियन रिसोर्सेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो ये 5 मिलियन से भी ज़्यादा हो गए। तो आप यहाँ पे जस्ट $1 के लिए 7 डेज़ का ट्रायल लेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ से जितने भी डाउनलोड करने हैं डिज़ाइंस आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला बंडल है, इस बंडल के अंदर बहुत सारे और भी डिज़ाइंस होंगे। आपने सिंपली करना ये है कि ये सब डाउनलोड कर लें, जो आपको पसंद आ रहे हैं वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने रेडबबल के ऊपर इसे जाके यूज़ कर सकते हैं। तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप ये वाला प्लान यूज़ कर सकते हैं, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इसमें आपको एक फ्री ट्रायल मिलेगा, फ्री ट्रायल के अंदर आप 10 प्रोडक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। अब इसके बाद आपने ये करना है कि आपने लो कंपटीशन डिज़ाइंस फाइंड करने हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करने हैं रेडबबल से। तो किस तरीके से ऐसे डिज़ाइंस फाइंड किए जाते हैं वो मैंने अपनी रेडबबल वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था। उस वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, एक तो आपने वो लाजमी देखनी है। मैं आपको एक लो कंपटीशन यहाँ से डिज़ाइन फाइंड करके उसके ऊपर आपको प्रोडक्ट्स बना के दिखाता हूँ अभी। तो मुझे यहाँ से ये जो सनसेट माउंटेन क्लिप आर्ट है ये मैंने डाउनलोड किया है, PNG फॉर्मेट के अंदर ये डिज़ाइन हमें दे देगा। और उसके बाद हमने जाना है अपने रेडबबल स्टोर के ऊपर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने ऐड न्यू आर्ट वर्क के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपलोड न्यू वर्क करना है। तो मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन अपलोड कर दिया है, और डिज़ाइन अपलोड करने के बाद हमने यहाँ पे टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन बनानी है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि किस तरीके से इनको बनाना है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपका ये जो डिज़ाइन है ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड हो सकता है। आप अपने स्टोर के अंदर ये सारी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर भी ये डिज़ाइन सेल कर सकते हैं। तो मेरी आपको सजेशन ये होगी कि ये जो डिज़ाइन है जिस प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा लग रहा है उसी प्रोडक्ट के ऊपर ही सेल करें। जैसे कि मुझे ये टी-शर्ट के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इस पर सेल नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ये स्टिकर्स के ऊपर जो है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं इसे स्टिकर के ऊपर सेल करूँगा, बाकी सबको मैं डिसेबल कर दूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने बाकी जगहों के ऊपर इसे डिसेबल कर दिया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसका जस्ट स्टिकर ही यहाँ पर ऐड किया है। तो हमने यहाँ पर इसका पूरा नाम नहीं देना, लाइक स्टिकर और ये मैग्नेट वगैरह ये चीज़ें नहीं लिखनी, हमने जस्ट यहाँ पर लिखना है जो हमारे डिज़ाइन का नाम है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ब्यूटीफुल माउंटेन सनसेट वाटर कलर। अब बाकी का जो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वो ये लिखा हुआ आएगा कि स्टिकर एंड मैग्नेट्स, और ये खुद ही ना कीवर्ड्स कुछ आगे खुद ही ऐड कर देगा। तो हमने वो ऐड नहीं करने, हमने जस्ट इसका यहीं तक ही टाइटल देना है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये स्टिकर मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो स्टिकर यहाँ पर 2 दफ़ा नज़र आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप अपने जहन में रखनी है कि आपने प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना, आपने जस्ट अपने डिज़ाइन का नाम लिखना है। इसके बाद हम यहाँ पे टैग्स ऐड कर देते हैं। इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन भी उसी तरीके से लिखनी है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो चीज़ आपने देख लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ और भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आपने देख लेना है कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर कोई डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो आप उस पर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि आप इसको
इस डिज़ाइन को एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर मैं इसको एडिट भी कर लेता हूँ। तो आप एडिट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, प्रोडक्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि कौन से कलर के ऊपर कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर नीचे आपके पास मीडिया के ऑप्शन है और मीडिया के ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पर डिजिटल आर्ट सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैंने कुछ कलेक्शंस बनाई हुई हैं, उस कलेक्शन के अंदर मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट इन योर शॉप। इसके लिए आपने ये करना है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर भी ये डिज़ाइन आप अपनी शॉप के ऊपर शो करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ से चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्टिकर चूज़ किया है तो मैं यहाँ पे स्टिकर ही सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से जैसे मैंने स्टिकर सिलेक्ट कर दिया, अब मेरी शॉप के ऊपर स्टिकर के ऊपर ये डिज़ाइन नज़र आएगा, ठीक है। हु कैन व्यू दिस आर्ट वर्क, एनीबडी, पब्लिक हमने कर दिया है। इज़ दिस मैच्योर कंटेंट, इसे हमने नो कर दिया है और यहाँ पे आई हैव द राइट्स और ये राइट करने के बाद हमने इसको सेव प्रोडक्ट कर दिया है। जैसे हम इसे सेव करेंगे ये प्रोसेस करेगा और हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारे स्टोर के ऊपर लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये डिज़ाइन है ये मैंने मल्टीपल डिज़ाइंस ऐड करने हैं। ऐसा नहीं करना कि मैंने एक डिज़ाइन ऐड करके छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये प्रोडक्ट नज़र आएगी हमारे रेडबबल स्टोर पे। तो अब आप सोचें कि मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट अपलोड की है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं यहाँ से ये लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स डाउनलोड करता हूँ और उनको अपलोड करता हूँ तो सोचें मेरे रेडबबल स्टोर के ऊपर कितनी ट्रैफिक आएगी। हमारे कुछ ऐसे रेडबबल स्टोर्स हैं जिन पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक्स भी आती है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि भाई एक बार इसको ट्राई करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, $1 वाला ट्राई करना है तो वो कर लें। $1 में भी आप 7 दिन के लिए जितना हो सके डाउनलोड कर लें। फ्री ट्रायल भी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसका फ्री ट्रायल यूज़ कर लें, 10 फ़ॉन्ट डाउनलोड करें। लेकिन नेक्स्ट अगर आपको डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको जो इसके एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो परचेज़ कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज़ आप $14.99 के अंदर आप इसे मंथली रिन्यू कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ऑफ़र चूज़ करनी है। मैंने आपको दोनों ऑफर्स बता दी हैं, जो भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। एक चीज़ अपने जहन में रखें कि जो प्रीमियम चीज़ें होती हैं वो आपको फ्री में नहीं मिलती। आपको किसी भी जगह पे दुनिया में ये जो डिज़ाइंस मिल रहे हैं यहाँ पे, ये आपको कहीं पे फ्री नहीं मिलेंगे। और अगर फ्री मिल भी जाएंगे तो रेडबबल ने आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देनी है। तो यहाँ पर आपके पास एक लाइसेंस भी होता है, जो अगर फॉर एग्जांपल रेडबबल कोई प्रॉब्लम करे तो आप उन्हें वो लाइसेंस शो कर सकते हैं कि आपके पास ये राइट्स हैं इसे सेल करने के। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिजाइनर्स नहीं होते, तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो डिजाइन्स किस तरीके से क्रिएट करें ताकि वो अपने प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर्स के ऊपर उसे सेल कर सकें। और आप इधर उधर से कहीं से भी कोई डिजाइन उठाएंगे तो आपको रेडबबल या टी स्प्रिंग या कोई भी और प्लेटफॉर्म वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देगा और आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। तो आज मैं आपको जो वे बताने वाला हूं उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे और कोई भी इमेज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसी से रिलेटेड ही हम काफी सारे इमेजेस जनरेट करेंगे और उनको यूज करेंगे प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैं आपको टूल भी बताऊंगा कि हम कौन सा टूल यूज करने वाले हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस भी समझाऊंगा। तो मेरा नाम है सोबान तारिक और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि ये काम हमने किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए एक रेडबबल का अकाउंट और उसके अलावा आपको एक टूल चाहिए जिसका नाम है क्रिएटिव फैब्रिका। क्रिएटिव फैब्रिका पे आप इजीली इसका फ्री ट्रायल ले सकते हैं या इसका 7 डे का एक ट्रायल ले सकते हैं जिसमें आप अनलिमिटेड 5 मिलियन रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। लेकिन उसके अलावा हम जिस टूल को यूज़ करने वाले हैं वो है CF Spark। CF Spark पे भी मेरी ऑलरेडी कुछ वीडियोस थी। तो ये बेसिकली टूल करेगा क्या, इसमें तो काफ़ी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हमें इस क्रिएटिव फैब्रिका की एक एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की, वो हमें इंस्टॉल करनी होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CF Spark ब्राउज़र प्लगइन आप लिखेंगे क्रोम वेब स्टोर के ऊपर जाके और आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। अब आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए, एक क्रिएटिव फैब्रिका का और दूसरा आपके पास CF Spark का प्लगइन होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं जो आप सेल करेंगे रेडबबल के ऊपर, और वो ऐसे डिज़ाइंस होंगे जिनके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि वो आपने खुद ही क्रिएट किए हैं। अब उसके लिए आप कर ये सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रेडबबल के ऊपर गया हूँ और मैंने ये एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है
और इस एक्सटेंशन डाउनलोड करने का बेनिफिट ये हुआ है कि मैं किसी भी इमेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि मैं जाता हूं तो यहाँ पर एक जनरेट का ऑप्शन आ रहा है और ये CF Spark का प्लगइन ही कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैनवस सेल करने हैं रेडबबल के ऊपर। रेडबबल पे आप टी शर्ट्स और ये सब चीज़ें जो यहाँ पर आ रही हैं ये सब आप सेल कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से आपने ये सारे डिज़ाइन सेल करने हैं और एक ही डिज़ाइन को आप मल्टीपल चीज़ों के ऊपर भी किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको वहाँ पे नजर आएगा। आज जो चीज़ हम सेल करने वाले हैं उसका नाम है कैनवस प्रिंट्स। कैनवस प्रिंट्स के ऊपर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये वॉल आर्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपके पास यहाँ पे जनरेट का भी ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको CF Spark नया इमेज क्रिएट करके देगा इस इमेज को अपने जहन में रखते हुए। ठीक है, तो उसके लिए एक और काम भी आप कर सकते हैं कि पिक्साबे के ऊपर जाके भी आप कैनवस लिखेंगे और इमेजेस के अंदर काफ़ी सारे जो इमेजेस आपके पास आ रहे हैं आप इनके भी कैनवस क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको, जैसे कि मुझे ये एक कैनवस जो है ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं और उसके बाद मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ। जनरेट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इमेज मिक्स एक इनका CF Spark का एक टूल है और इसने ऑटोमेटिकली उसी पेज के ऊपर हमें ले आया है और हमारा जो ये इमेज है ये वाला वो भी इसने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। आपने सिंपली जनरेट के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि CF Spark जो है वो हमारे लिए इमेजेस जनरेट कर रहा है इस इमेज की बेसिस के ऊपर। तो अब जो इमेजेस आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये इमेज रेडबबल के ऊपर अच्छा सेल हो रहा है तो आप इसी का ही एक और इमेज क्रिएट कर लेंगे जो आपके लिए और अच्छा परफॉर्म करेगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके लिए इसने कुछ कैनवस बना के दिए हैं और ये सारे वही कैनवसेस हैं जो आप इजीली सेल कर सकते हैं। इसमें से कुछ अच्छे होंगे और कुछ अच्छे नहीं होंगे। तो इसके बाद आप इसे जनरेट के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपके इमेजेस और नए इमेजेस ले आएगा और जो इमेज के ऊपर आप काम करना चाहें वो उस पर आप कर सकते हैं। और मैं इस इमेज को भी ट्राई करता हूँ कि भाई ये इमेज भी हमें एक अच्छा सा बना के दे। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें बना के देता है। तो जो इमेज आपको अच्छा लगेगा आपने उस इमेज को यूज करना है अपनी रेडबबल की प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड करनी है और उस पर सारा काम किस तरीके से करना है उस पर एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट के आइडियाज़ किस तरीके से लेने हैं और वो आपको इजीली CF Spark के थ्रू आपको मिल जाएंगे और आप ये सारा काम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको नए सिरे से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ही ये चीज़ें कर सकते हैं। अब देखें कि इसने काफ़ी सारे डिज़ाइन क्रिएट करके दिए हैं। इस डिज़ाइन को डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी और सब्सक्रिप्शन के अलावा ये नहीं चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप $9 पर मंथ के अंदर इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिलती हैं कि आपका ये जो डिज़ाइन है इसे पब्लिकली शेयर नहीं किया जाएगा और आप गेट 1000 Spark स्पीड क्रेडिट भी ले सकते हैं, डाउनलोड इन 4K क्रिएशन भी कर सकते हैं और ये जो प्रॉम्प्ट होगी आप इसे पब्लिक के साथ हाइड भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ CF Spark के ऊपर आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक आर्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर क्रिएट आर्ट की हमारे पास ऑप्शन है जो कि हम इजीली फ्री में क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर और देखेंगे कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी। इसको मैं ओपन करता हूँ, कॉन्ज्यूरिंग 2 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड लिखे हैं और इसको मैं इग्नाइट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें उसी से रिलेटेड ही वो इमेज बना के दे देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। आप यहाँ पर इसे लैंडस्केप में कर सकते हैं, पोर्ट्रेट में कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पर कुछ इमेजेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इमेज अच्छे नहीं बनेंगे। वैसे तो इसने अपनी तरफ से बहुत अच्छे बनाए हैं। आप इसको इग्नाइट करके दोबारा से ये प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं और डिज़ाइंस भी ले सकते हैं। आप इसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ है एनी यूजेज अलाउड। आप इसे किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। आप इसे कैनवस बना के बेचें या किसी भी चीज़ के अंदर आप बेच सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने हाथ से ये पेंटिंग बनाई है, तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 8.8 MB की ये इमेज है और ये काफ़ी हाई क्वालिटी इमेज है। तो आप इस तरह के यहाँ से इमेजेस और भी बना सकते हैं और CF Spark का इस टूल से भी आप काफ़ी सारे इमेजेस निकाल सकते हैं। यूज़ अगेन अगर आप करेंगे तो आप यहाँ से और भी इस तरह के इमेजेस जो है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं और इस पर दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये हमें और इमेजेस भी इस तरह के बना के दे देगा। इसके बाद मैं रेडबबल के ऊपर जाता हूँ और मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं वही डिज़ाइन यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा डिज़ाइन है वो यहाँ पर अपलोड हो रहा है। तो ये हमारे पास एक हमारा जो आर्ट वर्क है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसका एक टाइटल दे दिया है। मैंने अपनी रेडबबल की पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको बताया था कि टाइटल्स किस तरीके से देने हैं, इसके जो टैग्स हैं वो आपने किस तरीके से ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको जस्ट एक चीज़ शो कर रहा हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके ये जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं बाकी सारी जगहों से इसे रिमूव कर देता हूँ। तो जस्ट कैनवस वाले ऑप्शन को ही हम सेलेक्ट रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कैनवस सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं कि कैनवस के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। मैं इसे यहाँ पर इनेबल कर दूंगा और इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे सेंटर, वर्टिकल और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका जो स्केल है वो भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई चेंजेस आप कर सकते हैं। तो अब आपके जो रेडबबल स्टोर है उसके ऊपर जस्ट यही प्रोडक्ट नज़र आएगी और कोई प्रोडक्ट नज़र नहीं आएगी। बाकी इस पे अपलोड किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें मैं कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कलेक्शन किस तरीके से बनानी है, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपने जो रेडबबल के कोर्स है उसके अंदर मैं बता चुका हूँ और वो फ्री में आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ पर मैंने इसे अपलोड कर दिया। आप देखें कि हमारा जो ये वर्क है ये अपलोड हो रहा है। जब भी कोई परचेज़ करेगा तो उसी के ऊपर ही ये प्रिंट करके रेडबबल ऑटोमेटिकली उसे सेंड कर देगा। तो इस तरीके से आप CF Spark की मदद से ईजीली डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे डिज़ाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं जिन पे कॉपीराइट कोई नहीं होता और आप इजीली उन्हें आगे सेल भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कोर्स बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस तरह के और भी कोर्सेज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं और आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक कोर्स नजर आ रहा है जो कि क्रैश कोर्स है शॉर्ट वीडियो एड्स का। अगर आपने ये कोर्स नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो अभी इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें और जाके कंप्लीट कोर्स देखें। मेरा नाम है सोमान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।